का सलीका है, उस सलीके से मांगो तो इन चरणों से, इस दरबार से क्या कुछ नहीं। उड़ा लो दोनों हाथ, कह दो हे दुख भांजन मारुति नंदन, हे दुख भांजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन करनी पड़ेगी और थोड़ा सा रिश्वत देनी पड़ेगी। रिश्वत क्या है? बोलो जय श्री राम। राम मंदिर के बनने की इतनी सी खुशी है, उठा दोनों हाथ, जोरदार जयघोष लगाना चाहिए, जय श्री राम। यहां से लेकर वहां तक जहां तक नजर जा रही है, दाएं बाएं आगे पीछे सारे मुट्ठी भींच कर एक बार कह दो जय श्री राम। राम सिया राम सिया जिसके लिए राम जी स्वयं मजबूर हो गए ये कहने के लिए कि हनुमान तुम मम प्रिय भरत सब भाई। इस संसार के अंदर सेवक को प्यार तो कर सकता है मालिक, सेवक की तनख्वाह भी बढ़ा सकता है मालिक, सेवक को सुविधाएं भी दे सकता है, लेकिन ऐसा मालिक शायद बहुत कम देखा होगा जिसने हनुमान को गले लगाकर कहा कि हनुमान तुम मम प्रिय भरत सब भाई।
कि आप मुझे भरत के समान प्रिय हो। और भरत का ही नाम क्यों लिया? लक्ष्मण ने तो उर्मिला को छोड़ा और राजपाट को छोड़ा और राम जी के साथ वन में ठोकर खाने के लिए चले गए। क्या लक्ष्मण के लिए नहीं कह सकते थे? लेकिन संसार के अंदर एकमात्र भरत ऐसे हुए जिन्होंने इस राजपाट को ठुकरा कर प्रभु राम की चरण खड़ाऊ गद्दी पर रखकर और महलों से बाहर निकलकर एक कुटिया बनाई और जानते थे कि मेरे प्रभु राम जंगल के अंदर जमीन पर लेटते होंगे, तो जमीन पर भी उन्होंने 4 फुट का गहरा गड्ढा खोदा और वहां पर अपनी चटाई बिछाई, प्रभु राम से नीचे अपना आसन सोने के लिए लगाया करते थे। ऐसे मेरे भरत जी के लिए राम जी ने कहा हनुमान से, हनुमान तुम और भरत सब भाई। और ऐसा ही नहीं है, अतुलित बल धामम है शैलावते, हम जिसके बल का कोई पार नहीं है। जितने भी छोटे छोटे काम करने के लिए भेजा, बड़े बड़े करके आए। माता सीता की खोज करने भेजा, लंका को जला के आए। संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा, पूरा का पूरा दवाई खाना उठा के ले आए कि जो भी होगी ले लेंगे। ये काम सिर्फ हनुमान जी महाराज ही कर सकते हैं। और जब भक्ति की परीक्षा का समय आया तो सीना फाड़ कर सीताराम का दर्श कराने वाला संसार में दूसरा हो नहीं सकता। एक बार कह दो बालाजी महाराज की। अब रमदार है शक्ति तुम्हारी, अब रमदार है शक्ति तुम्हारी, तुम बर दीजिए अवध विहारी, तुम बर दीजिए अवध विहारी, अपनी भाव से जाऊं रे, अपनी भाव से जाऊं रे, भजन की अंतिम लाइनें बोल रहा हूं और मैं चाहूंगा इन लाइनों को जितने भी यहां से वहां तक बैठे सारे के सारे बोलना। ताली बजाओ। जपू निरंतर नाम तिहारा, जपू निरंतर। गुरुजी इनकी आवाज आ रही है? नहीं आ रही ना? जब सोचो मुझे नहीं आ रही तो गुरुजी तक कैसे पहुंच रही होगी, और गुरुजी तक नहीं पहुंच रही तो संकट मोचन तक कैसे पहुंच रही होगी। अरे जरा शक्ति और भक्ति के दाता को मना रहे हो, बस जोश से बोलो। जपू निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ूं। और एक बार जो उनकी शरण में रहना चाहते हैं, हाथ सीधे कर लो, बिल्कुल सीधे, और कह दो राम भक्ति मोहे शरण लीजे, राम भक्ति मोहे, राम भक्ति मोहे शरण लीजे, राम भक्ति मोहे भव सागर से तारी पवन सुते, पवन सुते। हमारे जो हमारा जल वाले गुरुजी जहाँ बैठते हैं, जो मंदिर है जहाँ कीर्तन होता है, जागरण होता है अपना रात्रि को, आप लोगों से ये मान के चलो 25% वहां पे संख्या होती है, लेकिन आवाज इतनी, पूरा हॉल है ना वो उठा के रखते हैं, इतनी आवाज। और आप यहाँ से वहां तक इतने बैठे हो फिर भी पवन सुत विनती, पवन सुत विनती, ओ मंगल भवन इजाजत लेकर मुझे कुछ बातें करनी उनसे। अच्छा एक बात बताओ, जितने भी यहाँ पर सनातनी बैठे हैं, हम लोग हनुमान जी को बुला रहे हैं, राम जी का भी गुणगान कर रहे हैं, और राम जी और हनुमान जी की
संपूर्ण भक्ति से समर्पित एक ग्रंथ है जिसको कहते हैं श्री रामचरितमानस। रामायण आप में से किस किस के घर के अंदर है? जिसके घर में हो वही हाथ उठाना, जिसके नहीं हो हाथ नीचे रखना। आप आधे क्यों उठा रही हो? आधी है क्या? हाँ, पूरी किताब है तो पूरे हाथ उठाओ जिसके घर में है। आपके घर में है, ये क्या होता है? ऐसे उठाओ ना, मेरे घर में है। अरे शर्म की नहीं है, धर्म की बात है भाई। हाँ, जिसके घर में है उठा के हाथ बिल्कुल सीधे। अच्छा, चलो हाथ नीचे करो और सच्ची बताना, झूठ नहीं। मैं एक दिन में भी नहीं बोलूंगा, एक हफ्ता में भी नहीं बोलूंगा, कम से कम एक महीने के अंदर 5 चौपाइयां। आप में से कितने लोग उस किताब को खोलकर पढ़ते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, श्री रामचरितमानस कोई साधारण पुस्तक नहीं है। श्री रामचरितमानस एक परिवार में रहने का संपूर्ण तरीका है। श्री रामचरितमानस मर्यादा में रहना सिखाती है। श्री रामचरितमानस के अंदर एक पत्नी का पति के प्रति कर्तव्य है, एक भाई का भाई के प्रति कर्तव्य है, एक पुत्र का पिता के प्रति कर्तव्य है, एक सेवक का मालिक के प्रति कर्तव्य है। और इतना नहीं साहब, अगर कोई बहन बेटी राक्षसों के बीच में घिर जाए तो वहां कैसे बच के रहा जाता है, ये सब भी रामायण के अंदर लिखा हुआ है। एक चौपाई पेश कर रहा हूं आपके बीच में, समझ जाएंगे रामायण क्या सिखाती है। बड़े से बड़ा संकट आ जाए जीवन के अंदर तो रामायण कहती है 4 बातों को पढ़ के रखना। हो धीरज धर्म में प्रिय नारी, आपत्ति काल पर सवाल और है मेरा, सच बताना आप में से कितने लोग, क्योंकि रामायण तो है लेकिन पढ़ते नहीं है, बहुत सारे वो घर में तो है ही नहीं, 2-4 के है तो वो पढ़ते नहीं है, इसीलिए ऐसा होगा भी नहीं। सच बताना आप में से कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनके बच्चे सवेरे सोकर उठते हो और आपके पैरों को हाथ लगा के सबसे पहले प्रणाम करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बच्चों के साथ हम लोगों ने मोबाइल में PUBG गेम तो खेला, लेकिन बच्चों के साथ कभी रामायण की बातें नहीं करी। भगवान राम जब तक महलों के अंदर रहे, जब तक सिर्फ श्री राम बन के रहे, जिस दिन अपनी माँ की बात को मानकर महलों से निकल गए 14 वर्ष के लिए, जब लौट कर आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन के आए। ये माँ के आशीर्वाद की महिमा होती है। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ देवताओं से भी टाली नहीं जाती। ना जाने कैसे चौका बासन भी करके माँ पाल देती है 4 बच्चों को, और बच्चे बड़े हो जाएं तो चारों से मिलकर एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। ना जाने क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम बच्चों के साथ जो टाइम पार्टिसिपेट करते हैं वो ग्रंथों के साथ नहीं करते। सुनिएगा राम जी क्या किया करते थे। हमारे यहाँ बच्चे सो के उठते हैं तो मोबाइल मांगते, रोने लग जाते हैं और माँ बाप कहते हैं मोबाइल दे दो, चुप हो जाएगा। और जिनके बच्चे बचपन में मोबाइल में गेम खेलते हैं ना, बुढ़ापे में अनाथ रसम भेज देते माँ बाप को ले जाकर, क्योंकि बुढ़ापे माँ बाप को गेम खिलाते हैं। सुनिएगा, रामायण क्या सिखा रही है? बहुत सुंदर बात। आनंद आ रहा है? थोड़ा बहुत आपको आ रहा है तो ताली बजाओ एक बार सारे मिलकर जोरदार। और सुनिएगा क्या सिखाती है रामायण। एक रेलवे स्टेशन के पास एक आवश्यक सूचना आपके लिए। परम पूज्य गुरुदेव 10 मिनट के लिए किसी आवश्यक कार्य से जाएंगे, फिर आकर वापस आपको अपने आशीर्वचन आपको प्रदान करेंगे। तब तक आप नरेश ब्रजवासी से भेंटों का आनंद लीजिए। और सुनिएगा रामायण क्या सिखाती है। बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं। एक रेलवे स्टेशन पर कुछ संत लोग